चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के खिलाफ 29 और 30 मार्च को धरना देगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, फंड नहीं देने का लगाया आरोप। जेपीसी की मांग छोड़ दे तो बीजेपी भी राहुल गांधी की माफी का मुद्दा छोड़ देगी, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया ऑफर देने का आरोप। यूपी में बनेगी 20 नई हाईटेक जेल, क्षमता से ज्यादा कैदी होने पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा हमारे लिए ईडी सीबीआई, मोदी जी के दोस्त मेहुल चोकसी के लिए इंटरपोल से रिहाई। ऐसी दोगली सरकार को कैसे स्वीकार कर सकता है देश। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस अलर्ट, एक्टर के घर के बाहर फैन को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं। बिहार में शराब के साथ साथ अब गुटखा और पान मसाला बेचने पर लगी रोक, अगले 1 साल तक जारी रहेगा बैन। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी को बताया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी, कहा लोकसभा चुनाव 2024 में भी हो सकती है बड़ी जीत। गुजरात सरकार ने श्रमिकों के लिए खोला पिटारा, न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 25% तक का किया इजाफा, इससे 2 करोड़ श्रमिकों को होगा लाभ। यूट्यूबर मनीष कश्यप को 7 दिनों के रिमांड पर लेगी ईओयू, 2 राज्यों की पुलिस सवालों की लिस्ट के साथ तैयार। दिल्ली सरकार के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, 1 दिन पहले लगाई थी रोक, विज्ञापन पर खर्च समेत कई मुद्दों पर मांगा था स्पष्टीकरण। पहले लूटो और फिर बिन सजा छूटो, राहुल गांधी ने चोकसी मामले में केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा यही है मोदी सरकार का मॉडल। चीन को सख्त संदेश, हिंद प्रशांत को मुक्त व खुला बनाए रखने के लिए $75 अरब का निवेश करेगा जापान, कहा भारत महत्वपूर्ण साझेदार। रेल में नहीं चलेगा पुलिस स्टाफ, बिना टिकट यात्रा करने पर होगी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई, डीजीपी ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी योगी सरकार, बिचौलियों का पता होगा साफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आरएसएस की बड़ी तैयारी, दलित और मलिन बस्तियों को साधने की कोशिश। भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने खोला मोर्चा, 25,000 अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पीएम मोदी के बयान पर पलटवार, कहा जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। महाराष्ट्र में जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, सीएम शिंदे ने दिया आश्वासन, सरकारी कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को ओमान से पकड़कर लाया जाएगा भारत, खुफिया एजेंसियों ने बिछाया जाल। मेरे खून का एक एक कतरा पंजाब के लिए राज्य सुरक्षित हाथों में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता के नाम दिया संदेश। मोदी योगी से मिले गिफ्ट की नहीं दी जानकारी, इमरान खान जैसे घोटाले में फंसे अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब बढ़ेगी मुश्किलें। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के पुलिस अधिकारियों पर एक्शन, तत्कालीन डीजीपी, डीआईजी और एसएसपी पर कार्रवाई के आदेश। देश में 2022 से लेकर अब तक 23 आतंकवादियों की हुई पहचान, छत्तीसगढ़ में मारे गए 328 नक्सली, केंद्र सरकार। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट शुरू कराने को लेकर शाहिद अफरीदी का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी से करूंगा अपील। भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नमाज पढ़ रहे होते, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़ा आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मिली बड़ी राहत, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस से हटाया नाम। गैर लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त, कहा ये भारत है अमेरिका नहीं जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार हो। हिमाचल में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, बर्फीली वादियों में 10,235 फीट की ऊंचाई पर लगेंगे चौके छक्के। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर मचेगी धूम, 500 से अधिक जुलूस निकालेगा हिंदू जागरण मंच। यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने उठाया एक और कदम, अगले साल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत को दी जाएगी खेल किट। रक्षाबंधन पर 10वीं और 12वीं की छात्राओं को मिलेगा स्मार्टफोन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की घोषणा। 1 साल के लिए सदन से बाहर हुए बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष से बहस करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हाजी याकूब पर कसा सिकंजा, 32 लग्जरी गाड़ियों समेत 31 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क।
हिंदुत्व को झूठा बताने वाले बयान पर फंसे कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार बेंगलुरु में गिरफ्तार। अमृतपाल मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा क्या कर रही है प्रदेश की 80,000 पुलिस, खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट की तैयार, आज जारी होगी प्रत्याशियों की पहली सूची। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 36 वनवेव सैटेलाइट्स को एक साथ संडे को करेगा लॉन्च, इंटरनेट सर्विस में होगा फायदा। देश भर में प्रसिद्ध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी मंदिर का खुला भंडार, महज 13 दिन में मिला 3.50 करोड़ रुपए का दान। एससीओ बैठक में गलत नक्शा लेकर आया पाकिस्तान, भारत बोला इसे सही करो या दूर रहो। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री ने उठाया गोलगप्पे का आनंद, वायरल फोटो पर काफी फनी रिएक्शन आए। भाजपा दुनिया की सबसे अहम पार्टी, अमेरिकी अखबार ने की सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख की तारीफ। भविष्य की लड़ाइयां अंतरिक्ष में लड़ी जाएंगी, वायुसेना प्रमुख बोले हमें भी तैयार रहना होगा। उत्तराखंड में प्रति बोतल 100 से 300 रुपए तक सस्ती हुई शराब, नई आबकारी नीति को धामी सरकार ने दी मंजूरी। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में शुरू होगा छटनी का दूसरा राउंड, 9,000 लोगों की जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने बंद पुराने नोटों को स्वीकार करने के अलग अलग मामलों पर विचार करने से किया इनकार, कहा सरकार के पास जाएं। राहुल गांधी से माफी हम मंगवा कर ही रहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता की मीर जाफर से की तुलना। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा बजट, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बोले देर आए दुरुस्त आए। भारत के विकास दर पर दक्षिण कोरियाई मोबाइल कंपनी सैमसंग ने दिया बड़ा बयान, कहा विश्व के लिए भारत बनेगा ग्रोथ इंजन। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में की बड़ी कटौती, डीजल पर बढ़ाई ड्यूटी। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब देश संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। पंजाब के कई इलाकों में शुरू हुई इंटरनेट सेवा, अमृतपाल मामले में फिरोजपुर, मोगा, अमृतसर सहित कई शहरों में 23 मार्च तक बंद रहेगी सर्विस। अब कोविड-19 का खुलेगा राज, चीन होगा बेनकाब, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगाई मुहर। भारत दौरे के बाद सीधे यूक्रेन के लिए निकले जापानी पीएम फूमियो किशिदा, अचानक दौरे से सभी हैरान। कोर्ट पहुंचे खालिस्तानी समर्थक, अमृतपाल सिंह के पिता सीएम भगवंत मान बोले पंजाब की शांति से समझौता नहीं। भारतीय दूतावासों पर हमलों के बाद खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन, भारत में ट्विटर अकाउंट्स को किया गया सस्पेंड। दिल्ली सरकार ने बजट फाइल पर नहीं दिया कोई जवाब, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले केंद्र सरकार को दोष देना गलत। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस की मदद करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर, पुलिस में मिलेगी नौकरी। यूएन में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च पर छिड़ी बहस, एक साथ आए चीन रूस, अकेला पड़ा अमेरिका। वारिस पंजाब देश संगठन ने जम्मू कश्मीर से खरीदे थे हथियार, डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया बड़ा खुलासा। केरल विधानसभा में बिना चर्चा के बिल पास, विपक्ष ने किया हंगामा, अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल मामले को कन्नाडा से मिल रही हवा, खुफिया एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा। मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होगा टेक्सटाइल कमिश्नर का ऑफिस, केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्ष हुआ आक्रामक। पाकिस्तान हाथ मलता रह गया, श्रीलंका मार गया बाजी, आईएमएफ ने $3 अरब के कर्ज को दी मंजूरी। यूपी में 100 के पार कोरोना के एक्टिव मामले, झारखंड में H3N2 वायरस के फिर मिले नए केस। यूपी के रायबरेली में भारतीय हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर बना स्टेडियम, यह सम्मान पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट हुआ जारी, 83.7% विद्यार्थी हुए पास, तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने मारी बाजी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा हमारे लिए ईडी सीबीआई, मोदी जी के मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई।
जी हां, देश भर में जांच एजेंसियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। उधर इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को अपने रेड नोटिस लिस्ट से हटा दिया है। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। खड़गे ने शायराना अंदाज में कहा, विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई, पर मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। जब परम मित्र के लिए कर सकते हैं संसद ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद से कैसे करे इनकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगोड़े मेहुल चोकसी का जिक्र करते हुए अपने बयान में यह भी कहा कि भारत के बैंकों से पैसे उठा लेते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा देने वाले देशभक्ति की बात करते हैं। वहीं राहुल गांधी के लंदन में दिए भाषण पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। इस पर खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। केंद्र सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। एम्बेसी पर हमले हो रहे उस पर कोई बात नहीं करती है। दिल्ली सरकार के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। एक दिन पहले लगाई थी रोक, विज्ञापन पर खर्च समेत कई मुद्दों पर मांगा था स्पष्टीकरण। जी हां, दिल्ली बजट को लेकर सोमवार से चल रही राजनीति पर आखिरकार विराम लग गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश होने वाला था, लेकिन बीते सोमवार को गृह मंत्रालय ने बजट पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई थी। बजट रोकने को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर दिल्ली सरकार को परेशान कर रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट बनकर तैयार हो और केंद्र सरकार उस पर राज्य के बजट को रोक दे। केंद्र सरकार के रवैये को देखकर लगता है कि उन्होंने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है।